वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से रिसेप्टर हैं, उनकी हिस्ट्री क्या थी और हाईजैक रिसेप्टर क्या होते हैं, रिडीम्ड रिसेप्टर क्या होते हैं। वो एक जरूरी पार्ट था, इसलिए मैंने पीपीटी की तरह से उसको शेयर किया था। अब हम बात करते हैं सेल सिग्नलिंग की। इसको जितना हो सकेगा हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ डाउट्स हैं जो रह जाते हैं। तो सेल सिग्नलिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 चीजें होती हैं आपकी, इससे ज्यादा जो कहानी है वो आपके बीच में है। लेकिन एक ओवरव्यू देखें तो सिर्फ 3 चीजें हैं। एक आपका लाइगेंड होता है, एक आपका रिसेप्टर होता है और आपका रिस्पॉन्स आता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सेल सिग्नलिंग का मतलब अगर हम नॉर्मल एक लीनियर लैंग्वेज में देखें तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इंफॉर्मेशन पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉकेट में अपना चार्जर लगाते हैं, आपने चार्जर को लगाया इलेक्ट्रिक बोर्ड में, फिर आप फोन में चार्जर की पिन लगाते हैं, तो क्या होता है आपके फोन में शो हो जाता है कि चार्जिंग हो रही है। तो आपने जब सिग्नल लगाया एज एन, आपने जब फोन चार्जर की वायर अपने फोन में लगाई, तो एज एन रिसेप्टर और लाइगेंड की तरह वो केस हुआ और इंफॉर्मेशन आपके फोन में शो होने लग गई। तो ऐसा ही कुछ केस है कि लाइगेंड बाइंड होता है आपका रिसेप्टर पे और आपका रिस्पॉन्स आने लग जाता है। अब बॉडी में देखें तो बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, ड्रग्स हैं बहुत सारी, तो उनको हम एज एन लाइगेंड काउंट करते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की मैं बात करूं तो आपको पता भी होगा, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, और उसके साथ साथ आप देखेंगे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, ग्लाइसिन है, गाबा है, ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके एज एन लाइगेंड की तरह आपके काम करते हैं। हार्मोन की बात करें तो आपने मेनली यहां पर आप पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन, आप देखते हैं T3 T4 जो है। इसके साथ साथ आपके स्टेरॉयडल हार्मोन है या सेक्स हार्मोन है, उनको भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये आपके चाहे हार्मोन हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो या आपके ड्रग्स हो। चलो मैंने आपको इनका एग्जांपल दे दिया, हार्मोन्स का और न्यूरोट्रांसमीटर्स का। अब एक थोड़ा सा हटके ड्रग्स का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। किसी को डायबिटीज है, टाइप 1 है, यानी उसमें इंसुलिन प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं और पैनक्रियाज के पास लगा देते हैं। तो वो इंसुलिन जो आपने लगाया है वो करता क्या है, आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिक जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। और कोई भी ड्रग जो है वो यही काम करती है। ड्रग हम इसलिए ही लेते हैं कि हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस मेंटेन रहे। जैसे अगर कोई हेल्दी पर्सन है, आप नॉर्मल है, तो आप मेडिसिन नहीं लेते हैं। तो यही चीज है, आपकी चाहे ड्रग हो, न्यूरोट्रांसमीटर हो, हार्मोन हो, वो आपका वैसे ही काम करता है। यहाँ पे हार्मोन आपका इंसुलिन है, वो किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा होगा, लेकिन जब आपने बाहर से एज एन ड्रग इंसुलिन को दिया तब भी वो वहीं जाके बाइंड होगा। इसलिए जो आप डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स लेते हैं, कई ड्रग्स आपकी एंजाइम इनिबिट करती हैं, मोस्टली ड्रग्स आपके रिसेप्टर के थ्रू ही काम करती हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपका जो है एक जनरल एनेस्थीसिया है जो आपके मल्टीपल रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं और आज तक उनका कोई एक स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं मिला है। तो वहां पर ड्रग का एक वो केस था अलग, जो पिछले वीडियो में डिस्कस करा है। अब बात कर लेते हैं रिसेप्टर की। रिसेप्टर को देखें तो स्पेसिफिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है विद विच लिगेंड बाइंड्स। तो इसको भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रिसेप्टर आपका क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसकी फोल्डिंग हुई हुई है और जहां पर आपका लिगेंड बाइंड कर रहा है। अगर इस रिसेप्टर में चेंजेस आ जाएं तो आपकी ड्रग्स, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके हार्मोन्स बाइंड नहीं करते हैं। तो जब हम एक एक करके रिसेप्टर्स के टाइप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि किस तरह की म्यूटेशन होती है, उन डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं 2 केसेस के बारे में। ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो इन्हीं 2 केसेस की वजह से नहीं होता है। चाहे कोई पैरामेडिकल का स्टूडेंट हो या लाइफ साइंस के लिए पढ़ रहा हो, ये 2 केसेस समझना जरूरी है, केस 1 और एक केस 2। केस 1 में क्या है, आपका सेम लिगेंड है, लाइगेंड कहें लिगेंड कहें, सेम लाइगेंड है आपका, लेकिन रिसेप्टर डिफरेंट है और डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे सेम लाइगेंड, डिफरेंट रिसेप्टर एंड डिफरेंट रिस्पॉन्स। एक केस आपका ये है। सेकेंड केस में क्या है, लाइगेंड सेम है,
यहाँ पर रिसेप्टर भी सेम है, यहाँ डिफरेंट था वहां सेम रिसेप्टर है। यहाँ क्या है, डिफरेंट रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये रिसेप्टर प्रेजेंट का है, डिफरेंट टिश्यू में प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 स्टेप है, वहां पर आपके 4 स्टेप है। 3 स्टेप में आप देखेंगे सेम लाइगेंड, डिफरेंट रिसेप्टर, डिफरेंट रिस्पॉन्स। यहां पर आप देखेंगे सेम लाइगेंड, सेम रिसेप्टर, डिफरेंट टिश्यू एंड डिफरेंट रिस्पॉन्स। तो इस वजह से जो है आपके बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। कोई एक ड्रग जब आप लेते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं, तो यही चीज है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एसिटाइल कोलिन आपका निकोटिनिक रिसेप्टर पर भी बाइंड करता है, जिसे आप NN कहते हैं या NM, 2 में डिवाइड करते हैं निकोटिनिक को। तो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, आपका आयन चैनल्स के थ्रू है कि एसिटाइल कोलिन अगर निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो ये आयन चैनल्स को क्लोज करेगा या ओपन करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओपन होते हैं तो न्यूरॉन्स हैं, तो यह क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है, मींस कंट्रैक्शन होगा, या न्यूरॉन्स की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है निकलने की वो बढ़ेगी। तो यही चीज है आपका कि यहाँ पर एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम कर रहा है, जो कि आपके क्या है, आयनिक चैनल है, यानी आयन चैनल्स वाले, और स्टिमुलेशन हो रही है। मींस इसका अगर हम रोल कहें तो एक्साइटेटरी है या फिर स्टिमुलेशन कर रहा है। वहीं जब आपका एसिटाइलकोलिन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये लाइगेंड आपका सेम है, रिसेप्टर आपका ये आयन चैनल वाला था। अब ये काम कर रहा है जब आपका कार्डिक सेल्स में, यानी GPCR रिसेप्टर के थ्रू, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू काम कर रहा है, तब ये आपका इनहिबिटरी इफेक्ट शो कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है, दैट इज इनहिबिशन। तो यहाँ इसका इफेक्ट स्टिमुलेटरी था, यहाँ इनहिबिशन है, क्योंकि रिसेप्टर अलग है। तो ये चीज है, इसको आप यहां पर देखेंगे तो थोड़ा मॉडिफाइड है। आप इन दोनों का एक केस बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये केस आपका 2 अलग अलग ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेम लिगेंड सेम रिसेप्टर, डिफरेंट टिश्यू और डिफरेंट रिस्पॉन्स। तो एक एग्जांपल तो आपका यही रहेगा, ACH बाइंड करा कार्डिक सेल्स पे GPCR के थ्रू और आपका इनहिबिशन हो गया। अब जब ACH आपका पेनक्रियास पे बाइंड कर रहा है GPCR के थ्रू ही, यानी यहाँ पर रिसेप्टर आपका सेम हो गया, यहां भी GPCR है, यहां भी GPCR है। टिश्यू देखें तो वो अलग है, यहां पर पेनक्रियास है और यहां कार्डिक सेल है। तो क्या हो रहा है, ACH बाइंड कर रहा है पेनक्रियास पे और सिक्रीशन हो रहा है, अमाइलेज सिक्रीशन है, दैट इज स्टिमुलेटरी इफेक्ट, और यहां पर क्या है, हाइपर पोलराइजेशन इनहिबिशन। तो यहाँ इनहिबिशन हो रहा है। तो ये आपके 2 केसेस हैं, बेसिक सा था। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.